दांत जो बनावट के हिसाब से दिखेगा तो इसके 2 लेयर होते हैं और डेंटाइन को गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। दांतों को सर्वाधिक नुकसान कौन करेगा? अगर आपके दांत का इनामिल चला गया। दांत जो होते हैं कैल्शियम फास्फेट और उसका क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। 2 चीजें होते हैं, कैल्शियम फास्फेट और उसी का कठोर रूप कैल्शियम एपिटाइट। कैल्शियम एपिटाइट, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो दांत जो बनावट के हिसाब से दिखेगा तो इसके 2 लेयर होते हैं, अंदर का लेयर होता है और एक बाहर का लेयर होता है। अंदर का लेयर जो होता है, दांतों के अंदर का लेयर, ये कमजोर होता है। दांतों के अंदर का लेयर क्या होता है? कमजोर होता है। जबकि वही दांत के बाहर का लेयर जो पतला सा होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है, बहुत हार्ड होता है। तो देखिए, सबसे मजबूत हड्डी कहेंगे तो जबड़ा, लेकिन अगर हड्डी उड्डी हटा दिया और कहा कि शरीर का सबसे कठोर भाग, देखिए मजबूत अलग है, कठोर अलग है, समझ में आ गया कि नहीं? तो दांतों का बाहरी भाग, इसे हम इनामेल कहते हैं। क्या कहेंगे? इनामेल। तो दांतों का बाहरी भाग क्या कहलाता है? इनामेल। इनामेल ये सबसे कठोर भाग है। और अंदर का भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। डेंटाइन क्या कहलाएगा? डेंटाइन। क्या कहलाएगा? डेंट। तो ये होता है कैल्शियम फास्फेट का। और कैल्शियम फास्फेट जब बहुत हार्ड होकर क्रिस्टलीय रूप ले लेता है तो कैल्शियम एपेटाइट बन जाता है। तो इनामेल किसका होता है? कैल्शियम एपेटाइट। लेकिन कैल्शियम एपिटाइट कैल्शियम फास्फेट का ये क्या है? रूप है। तो बताइए, दांतों का यह बाहरी भाग क्या कहलाता है? हाँ, इनामेल। क्या कहलाएगा? इनामेल कहलाएगा। दांतों का बाहरी भाग इनामेल कहलाता है। इनामेल जो होता है बहुत कठोर होता है, ये घिसता नहीं है। और ये एक तरह का समझिए कि जब दीवार आप बनाते हैं तो उसके ऊपर टाइल्स लगा देते हैं ना, टाइल्स जो काम करता है उसको गंदा होने से बचाता है। अगर आपके दांत का इनामेल चला गया, क्या चला गया? इनामेल, तो बच गया क्या? डेंटाइन। और डेंटाइन को गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दांतों में जो कैविटी पाई जाती है, जिसको लोग खोड़ला कहते हैं, तो खोड़ला बनने से पहले जो कैविटी बनती है, उससे बनने से पहले सबसे पहले क्या हटता है? इनामेल। इनामेल गया तो डेंटाइन जाने में टाइम नहीं लगेगा। डेंटाइन को सबसे ज्यादा नुकसान फ्लोरीन करता है। कौन करता है? कौन करेगा? फ्लोरीन। दांतों को सर्वाधिक नुकसान फ्लोरीन। कौन करेगा? फ्लोरीन कहेगा। दांतों का क्षरण किस गैस के कारण? किसके कारण? फ्लोरीन। क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन होता है। समझ में आ गया? फ्लोरीन गैस, जिसमें फ्लोरीन की मात्रा रहेगी वो दांतों को क्या कर देगी? नुकसान पहुंचा देगी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। समझ में आ ही गया आप लोग को? दांत जो होते हैं वो किसी चीज को कूचने उचने के काम में आते हैं। पाचन हाथ से चालू होता है। हाथ से बस हम उसे छोटा करते हैं। बचपन में देखे होंगे ना, ऐसे रोटी में ऐसे गोली रोटी होगा, इसमें चीनी गोलियां दी, आदमी खाते रह गया, आदमी डायरेक्ट मुंह में खा लेता आदमी। घूमते रहिए आप, नीचे आदमी हाथ लगाते थे, चीनियां गिर जाता था। अलग नमक रोटी चीनी वहां पे। और सीबीएसई वाला सबका तो ऐसा नहीं होता है, उन सबका बहुत मान जान होता है। हाँ बाप रे, सीबीएसई वाले कहते हैं नमक अब तेल, नमक के साथ तेल लगाना पड़ता है। पहले रोटी पे तेल। ये भगवान, मेरे बच्चे को प्रोटीन नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा कमजोर हो। भाई गॉड, ओ माय गॉड। अब बोलिए ना तनी उन लोग को। आगे बढ़े तो अब ध्यान से समझिए। दांत जो होते हैं जीवन में, जो हमारे टोटल 32 दांत होते हैं। हम लोग के पास कितने दांत है? 32 दांत होता है। ये 32 दांत में कुछ ऐसे दांत है जो दोबारा भी निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे दांत है ना दोबारा नहीं निकलते। तो 32 दांतों में जो दोबारा निकलते हैं 2 बार, और कुछ ऐसे दांत है जो 1 बार निकलता है। तो केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में 1 को कहते हैं मोनो, 2 को कहेंगे डाई। तो मोनोफियोडोंट जो 1 बार निकलता है, डाईफियोडोंट जो 2 बार निकलता है। मोनोफियोडोंट कितनी बार? डाईफियोडोंट, मोनोफियोडोंट, डाईफियोडोंट। तो जो 2 बार निकलते हैं दोबारा निकलते हैं। कितने निकलते हैं? दोबारा। दोबारा निकलने वालों की संख्या 20, और 1 बार निकलने वाले की संख्या, 1 बार निकलने वाला, हाँ
32 दांत तो ऐसे ही समझिए। टोटल दांत कितने? इस 32 में से ना 20 को रहेगा जो दोबारा निकल जाएगा। तो टोटल दांत कितना? 32। बताइए टोटल दांत 32 होता है। इन्हीं 32 में से ना कुछ टूट के क्या निकलेगा दोबारा? कितना टूट के निकलेगा? 2। अरे वही 32वां में से ना 32 को है, और से आगवा का क्या हो जाएगा? 20 को टूट जाएगा, फिर निकल जाएगा। तो 20 को कहेगा पूरे जीवन काल में कितना दांत? तो ये हो जाएगा किसमें? जीवन काल। जीवन काल, पूरे जीवन काल में दांत निकल जाता है। तो कितने दांत टूटते हम लोग के? कितने दांत? 20। बचपन में आप लोग का भी टूटा होगा, उसको आदमी बो देता था जमीन में। तो जमीन में आप बो देते हो, आप कहते थे लोग कि अगर ये निकल अच्छा से बो निकलेगा तो ही दांत क्या होगा? निकलेगा। कोई फर्क पड़ता है उससे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।